बांधा मोक्ष जके जन जासी। क्या फरमाते हैं महाराज? बांधा मोक्ष जके जन जासी। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो आप सभी राम स्नेही भाई बहना ने राम जी राम साहब। तो महाराज फरमाते हैं कि बांधा मोक्ष जके जन जासी, जारे नाम उदे हुओ घट में बोरण भव जल आसी। रे बांधा मोक्ष जके जन जासी, जारे नाम उदे हुओ घट मेरे बोरण बहु जल आसी। कुदरत कला नाव की जागे ने अंछर तन माई। कुदरत कला नाव की जागे में अंछर तन माई। केवल बीज असल ओ संतों और उपाय नहीं कोई। यही केवल का बीज है। केवल बीज असल ओ संतों और उपाय नहीं कोई। बांधा मोक्ष जके जन जासी, जारे नाव उदे हुओ घट में बोरण भऊ जल आसी। जाग्यो नाव तन थर हरियो, जद तद केवल पासी। जाग्यो नाव तन थर हरियो, अरे जद तद केवल पासी। लाखा गुना खून पड़ जावे, तको मिनखा दे आसी। लाखा गुना खून पड़ जावे, तको मिनखा दे आसी। जप तप नेम भगति न उदासू सो माई। जप तप नेम भगति न उदासू सो माई। माया लिया बीज सो जागे, केवल को नाई। पीठ फाड़ ऊंचो चढ़ जावे, सोने अंचर होई। अंचर की क्या पहचान है? पीठ फाड़ के ऊंचो चढ़ जावे, सो ने अंचर होई। पूरब घाट चढ़े सोरे ओं सोंकार क्यों तोई। पूरब घाट चढ़े सो ओं सोंकार कहूं तोई। मन सो कदे पदी सो बंचे, गत मुकत की काई। मन सो कदे पदी सो बंचे, गत मुकत की काई। तो सुन मोक्ष कबू नहीं पावे, फरक बीज के माई। तो सुन मोक्ष कबू नहीं पहुँचे, फरक बीज के माई। बांधा मोक्ष जके जन जासी, जारे नाव उदे हुओ घट में बोरण भऊ जल आसी।
केवल बीज एक माया को, दोय बीज जग माई। केवल बीज एक माया को, एक तो केवल का बीज है, एक माया का बीज है, ये दो तरह के बीज होते हैं। केवल बीज एक माया को, दोय बीज जग माई। जिन जिन हाथ आवियो जैसे, लोक तिके हंस जाई। जिसको जो बीज हाथ लगा वो वहीं गया है। माया के लोक की भक्ति करने वाला माया के लोक में गया है, और केवल की भक्ति करने वाला आनंद लोक गया है। तो महाराज ने कहा है कि जिन जिन हाथ आवियो जैसे, लोक तिके हंस जाई। मन जाण्या को कारण नाई, ना आछा सुखावे। मन जाण्या को कारण नाई, ना आछा सुखावे। शिवरण भोग रीत गत जाने, नार पुरुष बण आवे। मैथुन एक यूं भजन एक ही, यूं कुदरत कला सारी। यूं लड़की सुन लड़का होवे, यूं नाद बींद विद न्यारी। छूटे दात मिथुन में पाचे, सो नग सुन बण आवे। यूं शिवरण में विधि है न्यारी, सतगुरु भेद बतावे। यूं शिवरण में विधि है न्यारी, सतगुरु भेद बतावे। बांधा मोक्ष जके जन जासी, जारे नाव उदय हुओ गट में बोरन भौजल आसी। पड़वा आद तिथि सूंगिणिया, एक पुरुष एक नारी। पड़वा आद तिथि सुरगिणिया, एक पुरुष एक नारी। जिन संग भोग करत गर्भ थांबे, सो नग बणे विचारी। सांसों सांस तिथ ए जानो, एक बीज एक पड़वा। सांसों सांस तिथ ए जानो, एक बीज एक पड़वा। या बीच नाद निरालो होवे, जूं लड़को वे पड़वा। या बीच नाद निरालो होवे, जूं लड़को वे पड़वा। सांस सांस शिवरण नर कर है, तामे या विधि जागे। सांस सांस शिवरण नर कर है, तामे या विद जागे। नाद बीद बेड़ा चढ़ जावे, ध्यान गिगन में लागे। सुनो उसास संग लिव जागे, रटण अंत उकाऊ। अब सांस और उसास का बता रहे हैं महाराज। सुनो उसास संग लिव लागे, शब्द की लिव कैसे लगती है? उसास के साथ। सुनो उसास संग लिव लागे, रटन अंत उकाऊ। तो सुन नाद निरालो रजा,
चढ़े पीठ दिस बाऊ, तो सुन नाद निरालो जागे चढ़े पीठ दिस बाऊ। के सुख राम सुनो रे सब ज्ञानी, आविद सुन लो आई। के सुख राम सुनो सब ज्ञानी, आविद सुन लो आई। इन कल बिना नाद सुन न्यारो, चढ़े कबू नहीं भाई। इन कला बिन नाद सुन न्यारो, चढ़े कबू नहीं भाई। राम सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन, जीवा तारण जाज ने दिन हो दिन हो। मोक्ष रे मालका ने खमा गणी, केवली भगवंता ने खमा गणी। राम सभा में राम राम महाराज, आप सभी राम स्नेही भाई बहना ने राम जी राम। तो महाराज फरमाते हैं कि वो ही मोक्ष में जाएंगे। मोक्ष में कौन जाएगा? वो ही मोक्ष में जाएंगे जिनके घट में सत शब्द की जागृति हुई है। वे ही जन्म मरण में वापस नहीं आएंगे, यानी जन्म मरण से रहित हो जाएंगे। शरीर में ने अंचर की जागृति होती है कंठों में। ये नाव की कुदरत कला को जगाना है। ये केवल पद की प्राप्ति करने का बीज है। केवल पद की प्राप्ति करने का ये बीज है, और उसकी प्राप्ति के लिए दूसरा कोई साधन नहीं है। नाम की जागृति होने के ये लक्षण हैं। क्या लक्षण है? शरीर थर्राता है, शरीर कांपता है, थर्राता है, उसको केवल्य की प्राप्ति होती है। लाखों दोष भी हो जावे, कितना ही बड़ा अपराध हो जाए, तो भी वो उसको वापस मनुष्य शरीर ही मिलेगा। वो 84 लाख योनि में नहीं जाएगा। तो महाराज फरमाते हैं लाखों दोष, उससे अगर लाखों दोष हो जाए, गुनाह हो जाए, तो भी जिसके सत्सबद की जागृति हुई है, उसे वापस मनुष्य शरीर मिलेगा। जब तक उसके कर्म सब समाप्त नहीं होंगे, तब तक वो मनुष्य शरीर में रहेगा। जब से तब से नियम धारण करने से, नवदा भक्ति करने से, ओम सोम का जप्पा अजप्पा करने से माया के बीज की जागृति होती है। उससे माया के बीज की जागृति होती है। ये केवल बीज नहीं है, वो केवल का बीज नहीं है, वो माया का बीज है। पीठ के रास्ते बंकनाल में चढ़ता है, वे नयंचर है। पूरब से ऊपर की तरफ चढ़ता है, वे ओम सोम है। पूरब के रास्ते, आगे के रास्ते जो नीचे से ऊपर चढ़ता है, वो ओम सोम है। मन से चाहता है कि मेरी गति और मुक्ति हो जाए, लेकिन कैसे? वो तो बीज ही नहीं है। आपने पेड़ तो बबूल का लगाया और उसके आम तोड़ना चाहते हो तो कहां से मिलेंगे? तो भी वो कभी मोक्ष नहीं होती है। कारण साधन माया का करता है और जाना कहां चाहता है? आनंद लोग। ऐसा कैसे हो सकता है? यही बीज में फर्क है। यानी शब्द की साधना का फर्क है। एक केवल का और एक माया का। एक बीज केवल का है जो सांस में पंखनाल में उलटकर गगन में चढ़ता है, वो केवल का बीज है। और जो पूरब के रास्ते ऊपर चढ़ता है, वो माया का बीज है।
उससे सिद्धियों की प्राप्ति होती है, सिद्धियां प्रकट होती है। पर्चा चमत्कार माया की भक्ति में होते हैं। माया के ये दो बीज संसार में हैं। जो जो हंस जैसा जैसा साधन करता है वैसे वैसे लोग की प्राप्ति होती है। केवल का साधन किया तो आनंद लोग जाएगा, माया की प्राप्ति की तो उसके हिसाब से जाएगा। न मन जानने से होती है न इच्छा से होती है। सिमरण की विधि है वही भोग की विधि है। जो सिमरण की विधि है वही भोग की विधि है। इस विधि को जानता है जिससे स्त्री पुरुष बनते हैं। मैथुन की विधि एक ही है। उस एक विधि से ही लड़का भी होता है और लड़की भी होती है। इसी प्रकार भजन करने की विधि एक है, लेकिन एक विधि में शब्द चेतन से अलग हो जाता है। केवल की विधि में शब्द चेतन से अलग हो जाता है और एक विधि में शब्द चेतन के साथ रहता है। मैथुन में दांत छूटने पर या तो लड़का होता है या लड़की पैदा होती है। इसी प्रकार भजन की विधि अलग है। उसका भेद सद्गुरु से, सत शब्द की जागृति का भेद सद्गुरु से मिलता है। पड़वा यानी एकम व दूज की तिथि। पड़वा किसको कहते हैं? एकम और दूज की तिथि एक पुरुष की वे एक स्त्री की है। जिस तिथि में गर्भ ठहरता है यानी स्त्री की तिथि में ठहरने पर लड़की होती है और पुरुष की तिथि में ठहरने पर लड़का होता है। इसी प्रकार भजन में सांस और सांसा दो तिथियां हैं, यानी सांस तो दूज है और ऊसांस चढ़वा यानी एकम है। ऊसांस चढ़वा यानी एकम है। शब्द चेतन माया से ये अलग होता है। यही एकम तिथि में लड़का होता है। सांसों सांस में भजन करने से ये विधि होती है। शब्द चेतन और माया शामिल रहते हैं और गिगन में ध्यान लगता है। जब सांसों सांस में खूब भजन करते हैं तो शब्द बंक नाल में उलटकर चेतन माया से अलग हो जाता है। जो बंक नाल के रास्ते चढ़ते हैं उनका शब्द चेतन माया से अलग हो जाता है। यही नाद निराला जाग गया। महाराज फरमाते हैं कि सभी ज्ञानी इस विधि को सुन लो। सांस ऊ सांस में भजन के बिना, सांस ऊ सांस इस विधि में भजन के बिना शब्द अलग नहीं चढ़ता है। जब तक सद्गुरु विधि से शब्द नहीं होता है, सद्गुरु धारण नहीं करते हैं, तब तक बंकनाल के रास्ते उलटकर ऊपर नहीं चढ़ता है। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज सा राम जी राम।